नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी। तो ऋषभ पंत को आप लोग जानते होंगे, हमारे देश के क्रिकेटर हैं। इन्होंने शतक लगाया और उससे भारत की वापसी हुई है। और सबसे जरूरी खबर, देश से माफी मांगे नुपुर शर्मा। एक कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। नुपुर शर्मा को आप सभी लोगों ने जानते भी होंगे और इन्हें देखा भी होगा। कुछ समय पहले की ही बात है, इन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर कोई विवाद इस पर टिप्पणी की हुई थी। और उसके बाद आप लोग देखिए कि हमारे देश भर में हिंसा हुई। अभी उदयपुर में एक हत्या भी हुई है और दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं भी आई हैं और विरोध भी किया गया है जो मुस्लिम देश थे। उसके बाद आप देखिए कि हमारी सरकार ने इन्हें हटा दिया गया था। यानी कि आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने आप देखिए इन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता से बाहर कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी ये विवाद थमा नहीं है और सुप्रीम कोर्ट में गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो हिंसा हुई है, जो ये सब हो रहा है, इसका जिम्मेदार आपका वो बयान है जो आपने पैगंबर मोहम्मद पर दिया था, और इसलिए आप देश भर से माफ़ी मांगिए। और आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है, आप सभी जानते होंगे। अनुच्छेद 124 आप लोग पढ़े होंगे ना, आर्टिकल 124, उसमें सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। और 28 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, आप लोग थोड़ा बताइएगा। नूपुर के वकील ने कहा है कि डिबेट में उकसाया गया था। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने अशोक को पढ़ा होगा इतिहास में। अशोक ने एक अच्छी बात कही थी कि अगर आप लोग किसी दूसरे के धर्म का अपमान करते हैं तो असल में आप अपने धर्म का अपमान कर रहे होते हैं। अगर आप दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं तो आपके धर्म का भी वो सम्मान करेंगे। उदयपुर हत्याकांड को उचित बताने वाला ऑनलाइन कंटेंट हटेगा। ये आप सभी जानते हैं कि देखिए उदयपुर राजस्थान में जो हत्या की गई है, और उसे कोई, मुझे लगता है कि उन हत्यारों का सपोर्ट नहीं करेगा अगर वो आप देखिए इंसान होगा। क्योंकि जिस तरह से आप देखिए उसकी हत्या की गई है, कोई भी धर्म इस तरह की हत्या की इजाज़त देता ही नहीं है। और राजस्थान की बात करें तो आप देखें, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। और जयपुर इसकी राजधानी है। पाकिस्तान से इसकी सीमा लगती है, गुजरात से भी लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, हरियाणा से और राजस्थान से। और अशोक गहलोत यहाँ की क्या है? मुख्यमंत्री साहब हैं, कांग्रेस की सरकार है। और आप देखेंगे विधानसभा में यहाँ 200 सीटें हैं और राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। और आपको मालूम होगा कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और मुझे लगता है, देखिए आप लोग इस तरह के दो चार लोग जो होते हैं ना धर्म में, हर धर्म में आपको देखने को मिल जाएंगे, वो पूरे धर्म को ही बदनाम कर देते हैं। वो कहावत नहीं है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो उसी को लेकर बात हो रही। वीरता, आस्था और अध्यात्म संग नैसर्गिक सौंदर्य। ये प्राकृतिक सौंदर्य, आस्था, अध्यात्म, वास्तुकला के साथ संस्कृति और वीरता से भरा इतिहास, इतना सब एक ही जगह देखना जानना हो तो बुंदेलखंड की वीर भूमि महोबा में आपका स्वागत है। यहाँ आप लोग जाइएगा। आला उदल को आप लोगों ने देखा होगा, पृथ्वीराज चौहान, आप समझ रहे हैं, इसी आसपास की बात हो रही है। और इस तरह के जब भी किसी स्थान पर जाते हैं तो मुझे लगता है कि उसके बारे में एक सामान्य जानकारी पहले पढ़ लिया करिएगा, फिर वहाँ जाकर आप देखिया करिएगा। घूमना फिरना भी हो जाएगा और आपका इतिहास भी कवर होगा। ये कुछ आर्टिकल हैं, इन आर्टिकल को आप लोग पढ़िए और सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तब तो मुझे लगता है कि ये पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको मुख्य परीक्षा में भी फ़ायदा मिलेगा और आप देखिए निबंध में भी फ़ायदा मिलेगा। आर्थिक मोर्चे पर अनिश्चितता के आसार। आने वाले दिनों में वैश्विक घटनाक्रम भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने में अहम कारक बना रहेगा, धर्मकीर्ति जोशी का आकलन है। गलत मुद्दों में उलझे विपक्षी दल यह समझने से इनकार कर रहे हैं कि जनता को भड़काकर अपने पक्ष में नैरेटिव तैयार करना खतरनाक है। आशुतोष झा का दृष्टिकोण है। देखिए हमारे देश में आप सभी जानते होंगे इस बात को, सरकार कोई अच्छा काम करती है तब भी विपक्ष उसका विरोध करता है।
आज की ऐसा मत सोचिए कि आज भाजपा है तो कांग्रेस विरोध कर रही या किस कोई और पार्टी विरोध कर रही है। जब भाजपा विपक्ष में थी तो भाजपा भी यही करते थे, बीजेपी भी यही करती थी। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। और कांग्रेस की बात करें तो 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। आप देखिए जो जीएसटी भारतीय जनता पार्टी लाई है, उसका पहले जब कांग्रेस ला रही थी तो भारतीय जनता पार्टी ने विरोध भी किया था। और जो 3 कृषि कृषि कानून ले आए गए थे ना, वो आप देखिए कांग्रेस के समय भी आ रहे थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही थी। तो आप देखिए कि जो सत्ता में रहते हैं वो अच्छी चीज़ें उन्हें लगती हैं, सत्ता से बाहर होते हैं वो उन्हें गलत लगने लगती हैं। वैश्विक मंचों पर भारत का नियंत्रण बढ़ता का जर्मनी में संपन्न G7 शिखर सम्मेलन में भारत को विशेष आमंत्रण के तहत बुलाया गया था। और वैश्विक संदर्भ में इसकी व्याख्या कर रहे हैं कौन? डॉक्टर सुशील कुमार। ये आप देख लीजिए G7 के बारे में जान लीजिए। एक तो G7 और एक है आपका G20। तो G7 की बात करें तो इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? ये आपका ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं इसे। यह अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। और वैश्विक आर्थिक शासन, आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा के लिए ब्लॉक की वार्षिक बैठक होती है इसकी। और G7 में आप देखें ये यूके भी आपका शामिल है, कनाडा भी आपका शामिल है, फ्रांस भी शामिल है, जर्मनी भी शामिल है, इटली, जापान और अमेरिका शामिल है। यानी कि 7 देश इसमें शामिल हैं। भारत हमारा देश इसमें शामिल नहीं है, ये बात आप लोग क्लियर याद रखिएगा। वहीं अगर हम लोग G20 की बात करें तो G20 में हमारा भारत शामिल है। क्या? हमारा भारत, इंडिया शामिल है, ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। और इसमें अगर हम लोग बात करें तो आपका अर्जेंटीना है। G20 की बात करें, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। और एक बात और जान लीजिए, इस तरह के जो संगठन है उनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में हर साल पूछे जाते हैं। व्यापक भर्ती नीति लाए सरकार। देश में रोजगार मंत्रालय का गठन कर सभी विभागों में रिक्तियों व भर्तियों का सर्वेक्षण, अधिकतम उत्पादकता परक रोजगार सृजित करने की कवायद कर रहे हैं। मनोज का आलेख है। और बेरोजगारी तो आप देख ही रहे हैं किस आलम पर है। भाजपा की दीर्घकालिक रणनीति फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाना है। ये आप देखिए कि महाराष्ट्र में उठापटक चली एक लंबे समय तक, आपने देखा है। और आखिरकार एकनाथ शिंदे को यहाँ महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दिया गया है। और सभी जो भी आप देखिए विश्लेषक थे, राजनीतिक विश्लेषक थे, उनकी समझ से ये परे है, क्योंकि सभी मान रहे थे कि देवेंद्र जो फडणवीस हैं यही मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। आप देखिए कि जो बगावत किए हुए हैं, जिसके पास मालूम नहीं है कि विधायक 40 हैं भी या नहीं। और आप देखिए कि बीजेपी के पास उससे कई गुना ज़्यादा है। और आप देखिए कि फिर भी वो सत्ता में आ रही, बड़ी बात होती है, मुख्यमंत्री बना दे रहे हैं उन्हें। मुंबई की बात करें, 1 मई 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। और विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। कहाँ? महाराष्ट्र में। देखिए मेरा यहाँ तक समझ कहती है कि बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को ख़त्म करने पर उतारू हो चुकी है। और वो हर तरह से बलिदान देने के लिए तैयार है। क्योंकि आप देखिए कि अब शिवसेना की लड़ाई रह गई कि शिवसेना उद्धव ठाकरे की कि एकनाथ शिंदे की। और आप देखिए कि एकनाथ, क्योंकि अभी आप देखिए हिंदुत्ववादी कोई बात नहीं करता है तीसरी पार्टी, क्योंकि आपको भारतीय जनता पार्टी देखने को मिलेगी या शिवसेना देखने को मिलेगी। तो शिवसेना को वो हटाना चाह रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसमें तो माहिर है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन के 2 सहयोगी गिरफ्तार हुए। ईडी ने पिछले महीने वैभव व अंकुश जैन के ठिकानों की ली थी तलाशी। आजकल आप लोग देख रहे हैं कि ईडी भी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। क्या? ईडी। और मनीष सिसोदिया की बात करें तो दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री, जानते होंगे आप लोग, अरविंद केजरीवाल सरकार में उन्हीं की बात हो रही। विधानसभा, दिल्ली में विधानसभा की सीटें 70 हैं
और अरविंद केजरीवाल को अच्छी खासी जीत मिली थी। ईडी की बात करें तो इसे आप लोग प्रवर्तन निदेशालय भी कहते हैं, और इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेपाल में पकड़े गए 150 चीनी साइबर अपराधी। ये आप देखिए कि जो चाइना की बात कर लीजिए, लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, इन सब की सीमा लगती है किससे? चाइना से। और नेपाल की बात करें तो नेपाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, 5 राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है। तो यहाँ से आप देखिए नेपाल से भी भारत में आ जाते हैं चाइनीज। बंगाल के राज्यपाल ने की कुलपति की नियुक्ति। ये आप देखिए बंगाल यानी कि कोलकाता की बात हो रही है। बंगाल की राजधानी, पश्चिम बंगाल की राजधानी है ना कोलकाता। और आप देखेंगे कि वेस्ट बंगाल, यहाँ की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी है। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। यहाँ विधानसभा में आपको 294 सीटें देखने को मिलेगी, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 16 सीटें हैं। और यहाँ की गवर्नर की बात करें तो जगदीप धनखड़ हैं राज्यपाल। ठीक है। मोदी और पुतिन द्विपक्षीय कारोबार बढ़ाने को राजी है। पुतिन मतलब आप देख रहे हैं रूस की बात हो रही है और इंडिया की बात हो रही है। यूक्रेन और रूस के बीच आप देख रहे हैं कि युद्ध भी चल रहा है और इस युद्ध का प्रभाव पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। राजग की राष्ट्रपति उम्मीदवार मुर्मू को वोट देगा सैयद बादल। ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल रहे श्रोमणी अकाली दल बादल ने राष्ट्रपति पद के चुनाव में राजद उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट देने का निर्णय लिया है। एक बात और आपको बता दूं, देखिए आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बादल जो है ये परिवार पहले किससे जुड़ा हुआ था? श्रोमणी अकाली दल एनडीए के साथ था। ये भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल हुआ करता था, लेकिन किसान आंदोलन के दौरान ये अलग हो गया था। और पंजाब में इसका आप देखेंगे चुनावी वोट बैंक रहता है। और ये मुख्यमंत्री भी बादल परिवार रहा है कहाँ? पंजाब में। और आप देखेंगे कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी चाल खेली। और इसीलिए आप देखिए कि जो कमी थी ना वोट बैंक की राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने के लिए, वो भी पूरी हो गई। और मुझे लगता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन जाएगी। और राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? आपको मालूम होगा कि जो विधानसभा सदस्य हैं, राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य हैं, ये भाग लेते हैं। निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। पंजाब देखें तो ये पंजाब है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। विधानसभा में आप देखेंगे 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। भगवंत मान यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। पेट्रोल डीजल निर्यात पर लगा शुल्क वित्त मंत्री ने बताया जरूरी है। परिवारवाद के खिलाफ मुहिम को और धार देगी भाजपा। हैदराबाद में भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक आज से। बैठक के बाद रविवार को हैदराबाद में रैली को संबोधित करेंगे पीएम। और झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में एक परिवार आधारित दलों की सरकारें। आप देखिए कि हैदराबाद, तेलंगाना की बात हो रही है, यहाँ चुनाव है ना तेलंगाना में, तो उसी की बात हो रही है। और एक बात और, तेलंगाना को आप देखिए कब बनाया गया था राज्य? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। और यहाँ आप देखें तो अभी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। और विधानसभा में 119 सीटें हैं, विधान परिषद में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें हैं। तो हैदराबाद के बारे में और इसके बारे में ज़रूर याद रखिएगा। महाराष्ट्र से सीमा लगती है इसकी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से। ठीक है। 39 अनधिकृत कॉलोनियों और 4 गांवों में बिछाई जाएगी सीवर लाइन। ये आपके कौन कह रहे हैं? उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कह रहे हैं। दिल्ली की बात हो रही है। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों
विद्यार्थियों के लिए नए असेसमेंट गाइडलाइंस जारी। ये आप देखिए, ये भी दिल्ली की बात हो रही है। अस्पताल में 128 पदों को स्थायी करने की मंजूरी। और उपराज्यपाल बी के सक्सेना, दिल्ली की ही बात हो रही है। निगम उपायुक्त ने जल भराव की वजहों को दूर करने को कहा। बाल सुधार गृह से लौटे नाबालिग ने की गवाही देने वाले बच्चे की हत्या। अब देखिए, लगातार दूसरे दिन की भी वर्षा, एक सप्ताह जारी रहेगा। ये आप देखिए दौर, मानसून आ चुका है तो वर्षा होना स्वाभाविक सी बात रहती है, आप सभी जानते हैं। CGHS कैशलेस सुविधा बंद करने पर कोर्ट पहुंची महिला। केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना कैशलेस सुविधा नहीं मिलने के खिलाफ एक कैंसर पीड़िता ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। OHE टूटना टूटना है मेट्रो परिचालन के प्रभावित होने का एक बड़ा कारण है। NCRTC ने टीवी इंडिया के साथ किया समझौता। दिल्ली और मेरठ के बीच रैपिड ट्रेन दौड़ाने की तैयारी तेज हो गई है। 1973 में दाखिला के लिए DU छात्र ने पढ़ाई पूरी करने को किया आवेदन। ऑटो टैक्सी से सफ़र करना इसी माह से हो सकता है महंगा। महंगा आप देखिए, डीजल पेट्रोल गैस बढ़ रहा है तो महंगा स्वाभाविक सी बात होगी। संजय वन में जैव विविधता संरक्षण के लिए हुआ करार। SUP पर पाबंदी के लिए बनाया 2 लाइन एक्शन प्लान। रॉय कह रहे हैं ये आप सभी जानते हैं कि कौन है। पर्यावरण मंत्री हैं दिल्ली के मंत्री गोपाल राय। सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए त्यागराज स्टेडियम में 3 दिवसीय मेला शुरू हुआ। मेले में कई कंपनियां, स्टार्टअप्स और उत्पादकों ने लगाई है अपने उत्पादों की प्रदर्शनी। देख लीजिए। व्हाट्सएप ने करीब 19 लाख भारतीय खाते किए प्रतिबंधित। ये भारतीय, इसकी व्हाट्सएप की भी आप देखें नई नई पॉलिसी आती रहती हैं, और आप में से कई लोग यूज भी करते होंगे व्हाट्सएप, तो उसी की बात हो रही है। किसकी? व्हाट्सएप की। एक मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है व्हाट्सएप, 2009 में आया था ये भी मालूम होना चाहिए आपको। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की माने अपनी संस्कृति दूसरों पर नहीं थोपें। आप देखिए कि जो राष्ट्रीय नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसी की बात हो रही है। और आप देखिए कि इसके, और सही बात है, इसमें कोई कौन सी दोहरा बात है। अगर हम लोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बात करें, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पहले इसके अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्रा, याद रखिएगा, और अभी वर्तमान में अरुण कुमार मिश्रा हैं। ठीक है। मुर्मू ने हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, तो यशवंत ने छत्तीसगढ़ में जुटाया समर्थन। ये आप देखिए कि अब ये चुनाव होने दीजिए, इंतजार करिए उसका। MSP पर कमेटी के लिए संयुक्त मोर्चा ने नाम का इंतजार। तोमर कह रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं, कृषि मंत्री हैं आप सभी जानते हैं। और MSP कहने का मतलब है न्यूनतम समर्थन मूल्य, और ये आना चाहिए, इस पर कानून बनना चाहिए। हर कोई कहेगा इस बात को तो मानेगा, क्योंकि आप देखिए किसानों से जिस तरह से उनकी लूट होती है ना फसल की, उस पर रोक लगेगी। समझ रहे हैं आप लोग। केंद्रीय सचिवालय के 8,000 से अधिक कर्मियों को प्रोन्नति, यानी कि उन्हें और आगे भेजा गया। कांग्रेस नेता शिव कुमार ने रची थी नकदी छिपाने की साजिश, ईडी ने कहा है। मेधावियों को लेटपोट देकर अखिलेश ने उत्तर प्रदेश सरकार को याद दिलाया वादा। कल अखिलेश यादव आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय। कल इनका जन्मदिन था। लखनऊ इसकी राजधानी है उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश भी राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे कितनी सीटें हैं, 403 सीटें हैं। विधान परिषद में 100 सीटें हैं। राज्यसभा में आपकी 31 सीटें हैं। लोकसभा में 80 सीटें हैं। और अभी तक अगर प्रधानमंत्रियों की लिस्ट उठा के देखेंगे ना, तो अधिकतर आपके उत्तर प्रदेश से ही निकल के आए हुए हैं। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को देख लीजिए, वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी साहब को देख लीजिए, बनारस से चुनकर आते हैं। त्रुटिपूर्ण GST से अर्थव्यवस्था हो रही है बर्बाद।
ये कांग्रेस कह रही है, देख लीजिए। कैश निपटारे के आधार पर तय होगी उपभोक्ता अदालतों की रैंकिंग। असल फ्लोर टेस्ट तो अभी बाकी है। मुंबई में भी बारिश के आसार। ये आप देखिए कि क्या होता है क्या नहीं होता है, तो डेली हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं तो मालूम चलता रहेगा। उद्धव ठाकरे बड़े कद के नेता हैं, उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, केसरकर कह रहे हैं। ये आप देखिए बगार जो बागी विधायक हैं ना शिवसेना के, उनमें एक केसरकर भी हैं। शिवसेना सिंधे 15 बागी विधायकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सिंधे पर अंकुश काम करेंगे, सिंधे पर अंकुश का काम करेंगे फडणवीस। ये बिल्कुल सही बात है। आप देखिए कि आपके पास उतनी सीटें ना हो और आपको मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाए, तो आप देखिए कि आप पर वो एक तरह से नीतीश कुमार पर जिस तरह से आप देखिए कि दबाव बनाते रहते हैं, वो भी यहाँ भी चलता रहेगा। और जिस तरह से मानते थे ना कि जो मनमोहन प्रधानमंत्री थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका पूरा काम वो देखने के लिए प्रधानमंत्री बनाए गए थे। पूरा काम शक्तियाँ आप देखिए किसके पास थी, इंदिरा गांधी, माफ करिए सोनिया गांधी के पास और राहुल गांधी के पास। इंदिरा गांधी के समय भी आप लोग जाइए तो इंदिरा गांधी के पास आपने देखा होगा किसके पास शक्तियाँ। ऐसा माना जा रहा था कि इंदिरा गांधी जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया, संजय गांधी के पास आ चुकी थी पूरी शक्तियाँ, वही निर्णय ले रहे थे। औरंगाबाद व उस्मानाबाद का नाम बदलने पर कांग्रेस पर रांकापा से कई का इस्तीफा। ये आप देखिए कि उद्धव ठाकरे ने जो पद छोड़ने से पहले औरंगाबाद उस्मानाबाद का नाम बदलने के फैसले का विरोध हो रहा है। अब आप देखिए विरोध होने से क्या होता है, अब तो हो ही गया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय राउत से 10 घंटे पूछताछ चली है। ये आप देखते हैं कि शिवसेना के राज्यसभा सदस्य हैं। फिर गरमाया आरए पेट्रो कार शेड का मुद्दा। उद्धव बोले गुस्सा मुझ पर निकालो, पर मुंबई के दिल पर खंजर ना चलाओ। ये आपको बता दूं, सेना नीत महाविकास अघाड़ी सरकार जाते ही मेट्रो कार शेड का मुद्दा फिर गर्मा गया है। और गुरुवार को शपथ लेने की कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने पहली कैबिनेट बैठक में अधिकारियों को आदेश दिया है कि आरए मेट्रो कारशेड से संबंधित फाइलें पेश की जाएं। जबकि शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे ने इसी मुद्दे पर शिवसेना भवन में संवाददाता सम्मेलन पर संकेत दिया कि शिवसेना इस मुद्दे पर शांत नहीं बैठेगी। आप देखेंगे गोरेगांव उपनगर एवं पवई के बीच आरए कॉलोनी एक हरित क्षेत्र है और इसी में आप देखेंगे इससे पर्यावरण को नुकसान होगा, इसी की बात की जा रही है। हैदराबाद में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया, देख लीजिए। वंदे मातरम की धुन पर सीट से नहीं उठे राजद विधायक सरूफ आलम। ये आप देखिए बिहार की बात हो रही है। इस तरह के कई लोग देखने को मिल जाएंगे जो उल्टे ही चलते हैं। आप देखिए जबरदस्ती नहीं है, लेकिन फिर भी आप भारत में रह रहे हैं तो आपका सम्मान करना आपकी कर्तव्य है। आप लोगों ने अधिकारों की बात करते हैं तो कर्तव्यों की भी बात हो। ये है आपका बिहार, पटना इसकी राजधानी है। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। नेपाल इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है नेपाल से। विधानसभा में यहाँ देखेंगे 243 सीटें हैं। विधान परिषद में आप देखेंगे 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 16 सीटें हैं। लोकसभा में 40 सीटें हैं। और आप देखेंगे नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आरजेडी की बात हो रही, तेजस्वी यादव की पार्टी की, लालू प्रसाद यादव की पार्टी की। चन्नी के भांजे भूपेंद्र सिंह को सशर्त मिली नियमित जमानत। ये आप देखते हैं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। कौन? चन्नी साहब। सिसोदिया के खिलाफ असम के सीएम ने किया मानहानि का केस। ये असम देख लीजिए आप लोग, दिसपुर इसकी राजधानी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ। किसकी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसकी सीमा पश्चिम बंगाल हो, मेघालय हो, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और आप देखेंगे कि बांग्लादेश से लगती है, तो ये भी याद रखिएगा। और यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। यहीं की बात हो रही है। भाजपा सत्ता में आई तो हैदराबाद का नाम भाग्यनगर करेंगे, रघुवर कह रहे हैं।
केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश के घर के बाहर मिला धमकी भरा पत्र, और पुलिस कर रही है जांच। ठगी के 5 दोषियों को 5-5 वर्ष का कारावास। मनचले से, अब देखिए समाज में इस तरह की बुराइयां भी भरी रहती हैं, इन बुराइयों को हटाना सभी का कर्तव्य होना चाहिए। मुझे लगता है कि कन्हैया लाल के हत्यारे की रियाज का 26/11 कनेक्शन, ये आप देखिए मुंबई हमले हुए थे ना, उसी की बात हो रही है। और आप देखिए कि जिसने भी ये काम किया है वो लंबे समय के लिए गए, और आप देखिए मुझे लगता है कि बहुत तगड़ी सज़ा दी जाएगी, और ये याद रखिए कि एक लकीर बनेगी आगे के लिए। तालिबान कृत्य के पीछे खास मानसिकता, सुनील अंबेडकर कह रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख हैं। आरएसएस के बारे में बात कर लेते हैं। आप सभी जानते हैं आरएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। 27 सितंबर 1925 में नागपुर में इसकी स्थापना हुई थी। इसके फाउंडर थे केवी हेडगेवार, और इसका नागपुर में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। विश्व हिंदू परिषद व मुस्लिम संगठनों का विरोध मार्च, ये आप देखिए कि विश्व हिंदू परिषद की बात कर लीजिए, BHP की, और आपको मालूम होगा कि विश्व हिंदू परिषद की बात करें तो 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भारत का मुस्लिम संगठन हो या कोई और व्यक्ति हो जिन्होंने इसका विरोध ना किया हो। अभी तो सभी दिख रहा है कि सभी ने इसका विरोध किया है, और मुझे लगता है कि अगर विरोध नहीं किया है, इनका सपोर्ट में कोई अगर संगठन है, तो वो आप देखिए इनसे ज़्यादा दोस्ती है, और उन्हें इनसे ज़्यादा अब देखिए सज़ा मिलनी चाहिए, ये भी होना चाहिए। नूपुर शर्मा को मिली अशांति व सौहार्द बिगाड़ने की सजा, अखिलेश कह रहे हैं ये। राहुल बोले देश में नफरत का माहौल बना रही भाजपा सरकार, राहुल गांधी। सहारनपुर व मेरठ में उदयपुर की तर्ज पर वारदात की धमकी। अब देखिए, अगर आप देखिए इनमें जो भी इन्हें कड़ी सजा मिलती है तो आगे के लिए लोग इस तरह का कृत्य करने से पहले सोचेंगे। कानपुर उपद्रव में सामने आया एक और पाकिस्तानी कनेक्शन। आपने देखा है नूपुर शर्मा के बाद कई राज्यों में, कई शहरों में हिंसा हुई थी उसी की। दावत इस्लामी ने कहा है कि उदयपुर हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है। हर कोई आप देखिए, हर संगठन जो भारत की खास कर रहा हूँ, इससे अपने आप को अलग कर रहा है। नूपुर शर्मा से दिल्ली पुलिस ने की पूछताछ, मतांतरण करा रहा दावत इस्लामी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और टिप्पणियों से विश्व हिंदू परिषद नाराज है। केवल मदरसा नहीं, बच्चों को स्कूल भी भेजे। नई शिक्षा नीति से नए राष्ट्र का हो रहा है निर्माण, ये ब्रजेश पाठक कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल T20 के बल्लेबाज सरीखा। कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद से जस्टिस ऋतुराज अवस्थी शुक्रवार को सेवानिवृत्त हो गए हैं। इसी अवसर पर उनके लिए विदाई समारोह हुआ, जिसमें उनके कार्यकाल को T20 का बल्लेबाज करार दिया गया है। और एक अरसे तक इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज रहे अवस्थी 42,583 मामले में फैसले सुनाए थे इन्होंने। और ऋतुराज आप देखें, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थायी जज थे। कर्नाटक की बात हो रही है तो देख लीजिए, बेंगलोर इसकी राजधानी है। कर्नाटक भी तो चर्चा में बना रहता है। क्या है, बेंगलोर इसकी राजधानी है। गोवा हो या फिर आप देखिए कि आपका महाराष्ट्र हो, फिर चाहे आपका तेलंगाना हो या आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, इन सब से सीमा लगती है। बसवराज मुंबई यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं, CM साहब हैं। विधानसभा में आप देखेंगे 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। तो ये भी याद रखिएगा। दोपहर के बाद श्रद्धालु नहीं जा सकते हैं कश्मीर, अमरनाथ यात्रा की बात हो रही है। देखिए जम्मू कश्मीर, पहले जम्मू कश्मीर एक हुआ करता था, अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। और जम्मू कश्मीर में आपकी विधानसभा होगी दिल्ली की तरह। जम्मू कश्मीर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा केवल पाकिस्तान से लगती है। लद्दाख की आप देखिए पाकिस्तान से भी लगती है, अफगानिस्तान से भी लगती है और चाइना से लगती है, 3 देशों से लगती है। पाकिस्तानी ने धोखाधड़ी कर हासिल की भारत की नागरिकता। और पाकिस्तानी का एक बेटा वायुसेना में, दूसरा शिक्षा विभाग में तैनात है।
सवालों के घेरे में सिस्टम, अदालत के आदेश पर जूही थाने में दर्ज किया गया मुकदमा। देख लीजिए। शुभेंदु के काफिले की कार से टकराई बस, सुरक्षित। ये बंगाल में आप देख रहे हैं कि एक शुभेंदु अधिकारी, आपको मालूम होगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता बन चुके हैं। पहले कांग्रेस किस में, तृणमूल कांग्रेस में हुआ करते थे। मार्कोस जूनियर के शपथ ग्रहण में शामिल हुए विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने गुरुवार को फिलीपींस के राष्ट्रपति के रूप में मार्कोस जूनियर के शपथ ग्रहण के लिए आयोजित समारोह में भाग लिया है। AIIA निदेशक तनुजा को आयुर्वेद रत्न से नवाजा गया। ये आप देखिए किसकी बात हो रही है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक की। प्रतिष्ठित जो आयुर्वेद रत्न अवार्ड है ना, इससे सम्मानित किया गया। भारत पाकिस्तान ने एक दूसरे को सौंपी कैदियों की सूची। अब आप देखिए, पड़ोसी हमारा पाकिस्तान, गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, 5 राज्यों की सीमा लगती है। अमरनाथ यात्रियों पर का वाहन पलटा, 4 श्रद्धालु घायल। आप देखिए कई लोगों की आप यहाँ जाने पर भी मौत हो रही है, तो बड़े ध्यान से जाया करिए। जुबेर की याचिका पर हाईकोर्ट ने पूछा पुलिस का रुख। ये आप देखें कि ऑल्ट न्यूज है ना, इसके संस्थापक है मोहम्मद जुबेर, उन्हीं की बात हो रही है। उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में। मणिपुर के भूस्खलन की घटना में मृतकों की संख्या 20 पहुंच चुकी है। कहाँ मणिपुर, ये आपको देखने को मिलेगा, इम्फाल इसकी राजधानी मणिपुर की। और इसकी आप अगर सीमा देखें ना, तो असम से लगती है इसकी सीमा। किससे, असम से लगती है, और मिजोरम से लगती है, और नागालैंड से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। यहाँ देखिए बाढ़ आई हुई है, तो आप देख रहे हैं नुकसान हर जगह झेलने को मिल रहा है। और ये हर साल की कहानी यही है, कोई स्थायी आप देखिए समाधान नहीं निकाला जाता है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के लिए विस्फोट ले जाते 9 गिरफ्तार। ये आप देखिए कि पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा था छत्तीसगढ़, लेकिन आप सभी को मालूम है कि सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बना था। रायपुर राजधानी इसकी। भूपेंद्र बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं। 1 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में आप देखेंगे 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं यहाँ। ठीक है। लद्दाख में अब 10 घंटे पहले ही मोर्चे पर पहुंचे जाएंगे जवान। हिमाचल के रास्ते लद्दाख पहुंचने के लिए सेना के बड़े वाहनों के लिए खुल गया है सिंकुला। ये नेमो पदम दारचा सड़क पर 16,580 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिंकुला दर्रा को शुक्रवार को बड़े वाहनों के लिए खोल दिया गया है। एक और आपको बता दूं, देखिए अब नए नए आप देखिए सड़क बन रहे हैं, इसलिए अब आप देखिए कि आसानी, पहले हम लोग बहुत टाइम लगता था वहाँ तक पहुँचने में, अब जल्दी पहुँच जाएंगे। पूरी भक्ति में उल्लास के बीच निकली ये क्या रथ यात्रा। ये पूरी जगन्नाथ की बात हो रही है। आप लोग देखिए प्रधानमंत्री मोदी साहब और राष्ट्रपति कोविंद साहब ने भी क्या दिया, यहाँ वो दिया, क्या दिया, क्या देंगे, और शुभकामनाएं दी। उड़ीसा की बात हो रही है, देखिए भुवनेश्वर इसकी राजधानी उड़ीसा की। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक। कौन है, नवीन पटनायक, अच्छे मुख्यमंत्री हैं। गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर यानी कि राज्यपाल हैं। और आप देखें कि विधानसभा में यहाँ 147 सीटें देखने को मिलेगी, लोकसभा में आपकी 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं। इसकी सीमा अगर आप लोग देखें तो आंध्र प्रदेश से लगती है। इसकी सीमा आपको किससे, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से भी लगती है। और यहाँ इसी के बगल में बंगाल की खाड़ी लगी हुई है। गुजरात में कांग्रेस राज्य में भय के बीच निकलती थी रथ यात्रा। अमित शाह साहब कह रहे हैं गुजरात में भी आने वाले समय में चुनाव है, गांधीनगर इसकी राजधानी है। तो आप सभी जानते हैं कि आरोप प्रत्यारोप चलना स्वाभाविक सी बात रहती है। अभी वर्तमान में यहाँ आप देखेंगे भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आचार्य देवव्रत यहाँ की क्या हैं, राज्यपाल साहब हैं। यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। तो ये भी याद रखिएगा।
उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में 20 अक्टूबर से होगी अग्निवीरों की भर्ती। जो आप देखें तीनों सेनाओं को लेकर जो नई भर्ती प्रक्रिया लाई गई है ना, अग्निपथ योजना, उसी की भी बात हो रही है। लंदन में मिली भारत से चोरी हुई 17वीं सदी की तमिल बाइबल बाइबल 17,000 से ज़्यादा मिले कोरोना के नए मामले, 23 की मौत। तो अभी कोरोना नहीं गया है, ध्यान रखिए। स्वचालित वाहन मानव रहित विमान का सफल परीक्षण। डीआरडीओ ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एरोनॉटिक्स टेस्ट रेंज से शुक्रवार को स्वदेश निर्मित ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर की पहली उड़ान पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह पूरी तरह से ऑटोनॉमस मोड में अब ऑपरेट हुआ है। डीआरडीओ के बारे में जान लीजिए। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगी। मवेशी व कोयला तस्करी में सीबीआई को लेन देन के चैन का सुराग मिला। सीबीआई भी काफ़ी चर्चा में रहती है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नाम तो सुना ही होगा। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका भी हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केरल माकापा मुख्यालय में विस्फोट फेंके जाने पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। आप लोग आरोप प्रत्यारोप में मत विदा करिएगा, आप तो केरल में जान लीजिएगा केरल के बारे में। किसके? केरल के बारे में। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। क्या है? तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे कि विधानसभा में 141 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं। पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। इसकी सीमा तमिलनाडु से भी लगती है और आप देखिए कर्नाटक से भी लगती है। शेरवुड कॉलेज के विधानाचार्य की सजा पर रोक। नैनीताल में जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजन जोशी की अदालत ने 9वीं के छात्र की लापरवाही की मौत के मामले में। चलिए आर्टिकल जरूर आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। बहुत कुछ देखने को मिलेगा, यहाँ सीखने को भी मिलेगा। इसे भी पढ़िएगा, गलत मुद्दों में उलझे विपक्ष। यहाँ इसे ऊर्जा ईश्वर से साक्षात्कार। हम कोई भी काम आधे अधूरे मन से करते हैं तो उसमें सफलता मिलना स्वाभाविक रूप से संदिग्ध हो जाता है। सही तरीका तो यह है कि हम अपना प्रत्येक कार्य इस प्रकार करना चाहिए जैसे हम 100 वर्ष तक जीवित रहेंगे। चलिए जरूर पढ़ा करिएगा, बहुत अच्छा लिखा जाता है। यह 2 आर्टिकल छोटे छोटे। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियाँ, जो आप देखिए कि देश के विभिन्न शहरों में अपने खिलाफ दर्ज तमाम एफआईआर के मामले में। अब देखिए नुपुर शर्मा पहुंची थी न्याय दिल्ली, कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने ही यही टिप्पणी की हुई है। तो ये भी याद रखिएगा। समझने का समय। समय के साथ लोगों में सुख सुविधाओं में खासी वृद्धि हुई है, हालांकि इसके लिए प्रकृति से खूब छेड़छाड़ भी हुई है और जिसके लिए आप देख रहे हैं वैश्विक तापमान भी बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन से होने वाले दुष्प्रभाव से निपटने के लिए सजग होने की आवश्यकता है। और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हर व्यक्ति पर देखा जाता है, हर देश पर देखा जाता है, पृथ्वी के हर हिस्से पर देखा जाता है। विज्ञान में खत्म हो लैंगिक असमानता। विज्ञान के क्षेत्र में समूचे विश्व में महिलाओं का साथ भेदभाव होता रहा है, जिसे समाप्त करने का काम समय अब आ गया है। तो इसे भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। चलिए देखते रहिए। वैश्विक मंचों पर भारत का जो निरंतर बढ़ता कद है उसी पर लिखा गया है, इसे भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। यहाँ एक छोटी सी कॉलम दिया जाता है, एक अदद सरकार की रेसिपी खरी खरी। बहुत समय से देख रहा हूँ कि कितनी बार चक्कर भी देख लिया पर कुछ समझ में नहीं आया आखिर सरकार किन तंत्रों से बनी है। देख लीजिए, जब भी देखता हूँ तो यही चर्चा चल रही होती है कि सरकार नामक व्यंजन बनने ही वाला है, कड़ाही चढ़ गई है। राज्य में कुछ हो रहा क्या? ये आप देखिए बिहार में आईएमआई के जो
IMIM के 4 विधायक जो तेजस्वी की पार्टी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी में मिल गए, उसी को लेकर बात हो रही है। व्यापक भर्ती नीति लाए सरकार, इसे भी पढ़ लीजिएगा। अब सोना खरीदना होगा महंगा, केंद्र ने बढ़ाया शुल्क आयात शुल्क। ये आप देखिए, आयात का मतलब होता है कि हम लोग मंगा रहे हैं कुछ, निर्यात का मतलब होता है हम भेज रहे हैं कुछ। राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 4 जुलाई को जारी की जाएगी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने ये बताया है। विदेशी मुद्रा भंडार में 7.73 अरब डॉलर की वृद्धि, 198 रुपये सस्ता हुआ वाणिज्यिक गैस सिलेंडर। जून का मैन्युफैक्चरिंग PMI मई से कम। मानसून में नहीं होगा बिजली का संकट। अब आप देखिए, मानसून ठंडा हो जाएगा, आप देखिए मानसून से मौसम तो कहाँ से ज़रूरत होगी। अक्टूबर से बदल जाएगा कार बस के टायर की डिजाइन। जून में आप देखेंगे 1.44 लाख करोड़ रुपए रहा GST संग्रह। ये 2017 में नया कराया था, और आप देखिए सरकार की आमदनी तो बराबर चल रही है। जून में यात्री वाहनों की बिक्री में आया उछाल। 31 अगस्त तक दस्तावेज जमा कराए निवेश का, और तिमाही आधार पर जांची जाए नोट गिनने की मशीन। ये आप देखिए कि RBI की बात, RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारी केंद्रीय बैंक है, आप सभी जानते हैं। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। नेपाल में पकड़े गए 150 चीनी अपराधी। गर्भगृह में दर्शन कर सकेंगे बाबा केदारनाथ के भक्त। 350 रुपए की घूस के मामले में सजा के 24 साल बाद हाईकोर्ट। रिश्वत मामले में सजा सुनाए जाने के 24 साल बाद एक पूर्व पुलिसकर्मी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बरी कर दिया, 350 रुपये। बतौर साक्ष्य जिंदा बम लेकर कोर्ट पहुंचे दरोगा, नीचे गिरने से विस्फोट, 4 घायल। ये पटना की बात हो रही है, देखिए। पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुरेश कुमार गुप्ता ने बताया कि प्राविधान तहत विस्फोट पदार्थ को बरामद करने के बाद निष्क्रिय कर कोर्ट में साक्ष्य के तौर पर पेश करना होता है, और संबंधित न्यायाधीश की समझ पहचान के बाद उसके नमूने को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाता है, और शेष को माल खाना में रखा जाता है ताकि ट्रायल के समय उस साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सके। इस मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आई है। पुलिस विस्फोट को निष्क्रिय किए बगैर कोर्ट में परिषद में ले आया है। ग्रेटर नोएडा में चल रहे अवैध कोरियाई बार का भंडाफोड़। चीनी ठगों ने क्रिप्टो करेंसी वॉलेट से गायब कर दिए लाखों रुपए। तो अब ध्यान रखा करिएगा, बड़ा उठपटांग चल रहे हैं। जितना डिजिटल इंडिया की बात हो रही है उतना ही खतरा भी है। रूस व यूक्रेन के रिहायशी भवन पर हमला, 19 मरे। रूस का यूक्रेन, आप देख रहे हैं कि लंबे समय से दोनों के बीच युद्ध चल रहा है। कब खत्म होगा कब नहीं होगा ये तो देखिए। एक और बात बता दें, इसके दोनों देशों के बारे में एक सामान्य जानकारी आपको याद रखना है, और मुझे लगता है डेली कितने ख़त्म हो रहे कितना हो रहा है ये ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। चेक गणराज्य में फिल्म समारोह में रूसी फिल्म के प्रदर्शन का विरोध किया गया है। पाकिस्तान में महंगाई दर 13 साल के उच्च स्तर पर पहुंची, 21.32%। हमारे देश में भी तो बढ़ रही है। पाकिस्तानी यात्रा के दौरान दाऊद पर सवाल करेंगे अमेरिकी अधिकारी, टाड। सिंध में हिंदू बच्चे के अपहरण के खिलाफ प्रदर्शन की घोषणा। एक विशेष अमेरिकी दूत करेंगे भारत दौरा। उत्तर कोरिया का दावा, देश में बाहरी चीज से फैला है कोविड। ये उत्तर कोरिया आप देखें, यहाँ का शासक बड़ा क्या रहता है, सनकी टाइप का रहता है। इमरान खान को परेड ग्राउंड में रैली की अनुमति मिली। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं ये। पाक में चुनावी होर्डिंग पर दिखी मूसेवाला की तस्वीर। बेनेट ने भारत की असली दोस्ती कहने पर मोदी को धन्यवाद दिया। हांगकांग में लागू रहेगी एक देश दो प्रणाली, जिनपिंग कह रहे हैं। और सूडान में तख्तापलट, विरोधी प्रदर्शनों में 8 की मौत। अमेरिका के नेवार्क में गोलीबारी में 9 घायल हुए। अमेरिका में भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अफगानिस्तान अपनी महिलाओं के मानवाधिकारों की रक्षा करे, भारत कह रहा है। एक और बात बता दूं, अफगानिस्तान में देखिए तालिबानों का कब्जा हो चुका है, और इनकी मानसिकता आप सभी को मालूम होना चाहिए कि महिला विरोधी मानी जाती है। और आप देखिए पुरानी पद्धति की बात करते हैं। लोया जिरगा ने में खुंद ज़्यादा बोले
तालिबान की जीत मुस्लिमों का गर्व है। अमेरिका के फ्लोरिडा व केंटुकी राज्यों में गर्भपात के अधिकार का कानून पर रोक लगा दी गई है। अभी इसका विरोध भी दुनिया भर में हुआ है। विरोध इसलिए हुआ है, आप देखिए कि किसी बच्चे को प्रॉब्लम है या माँ को प्रॉब्लम है, उस स्थिति में क्या कराया जाएगा। किर्गियोस पर लगा जुर्माना। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं निक किर्गियोस पर विंबलडन टेनिस ग्रैंड स्लैम में पहली दौर की जीत के दौरान खेल भावना के विपरीत आचरण करने के लिए $10,000 करीब 8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अब सोचिए, लाहिड़ी ने 69 का कार्ड खेला। भारतीय गोल्फर अनिर्बान लाहिड़ी ने जॉन डीरे क्लासिक के शुरुआती दिन 2 अंडर 69 का कार्ड खेला, जिसके वह संयुक्त 32वें स्थान पर चल रहे हैं। बास्केटबॉल खिलाड़ी ग्रेनेर को हो सकती है जेल। अमेरिकी के बास्केट खिलाड़ी हैं और लगे ड्रग्स के आरोपी पर। दीप्ति पूजा के दम पर जीती भारतीय महिला टीम। देख लीजिए, श्रीलंका और भारत के बीच चला है ना महिलाओं का क्रिकेट। जमुना चौपाड़े एलोरेडा कप के सेमीफाइनल में भारत के मुक्केबाजों ने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में हो रहे एलोरेडा कप में अपना शानदार फॉर्म जारी रखा और 2019 विश्व चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता जमुना बोरो समेत 6 ने सेमीफाइनल में जगह बनाई है। 38 साल की गैलिसन भारत के विरुद्ध सीरीज के लिए इंग्लैंड की टी20 टीम में सलाह ने लिवरपूल के साथ नया करार किया। मोहम्मद सलाह ने इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लब लिवरपूल के साथ शुक्रवार को 3 साल का नया करार किया है। नीरज को 90 मीटर थ्रो फेंकने का भरोसा है। नीरज चोपड़ा आप सभी जानते हैं ना। पुर्तगाल दौरे पर शरद करेंगे भारतीय टेबल टेनिस दल की अगुवाई। हेड और लेवन ने ऑस्ट्रेलिया को 10 विकेट से जीत दिलाई। पीवी सिंधु प्रणय की हार के साथ भारतीय चुनौती समाप्त। पीवी सिंधु और एच.एस. प्रणय मलेशिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्रमशः महिला और पुरुष सिंगल क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार को हारकर बाहर हो गए। जोकोविच ने खिताब की ओर बढ़ाया एक और कदम। सर्बिया के नोवाक जोकोविच को आप जानते होंगे। कतर विश्व कप में फैसलों के लिए नई तकनीक लाएगा फीफा। यूनिकॉर्न से सीखें, ये पढ़ाने की जुनून ने बनाया उद्यमी। चलिए, आजकल आप देखिए कि इस तरह से भी आगे बढ़ा जा सकता है। मजबूत इच्छा शक्ति से सब संभव। ब्रसेल्स में ऐतिहासिक परेड। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में ओमेगांग ऐतिहासिक परेड के दौरान एक बेहद शानदार नज़ारा। और यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल यह परेड सम्राट चार्ल्स बी और उनके बेटे फिलिप द्वितीय के 1549 में ब्रसेल्स प्रवेश के जश्न के रूप में निकाली जाती है। और इस परेड में करीब 1400 कलाकार हिस्सा लेते हैं। और यूनेस्को की बात हुई है यहाँ, तो यूनेस्को के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा, इनसे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। और 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी पेरिस फ्रांस में। इसका यूनेस्को का आपका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। अब इग्नू में पढ़िए वैदिक गणित वास्तुशास्त्र। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की बात हो रही है। छत्तीसगढ़ के संरक्षित वन क्षेत्र में मिला स्वर्ण भंडार। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी हुई, बॉलीवुड से जुड़ी हुई खबर है। जब महेश भट्ट ने किया था सुष्मिता सेन का अपमान। पुरानी दिल्ली में महिलाओं से आचार बनाना सीखा अमृता। और जब आप देखेंगे जब सेट पर डर गई थी अंजलि। अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट में मौका मिला तो करूंगी कियारा आडवाणी कह रही हैं। बॉलीवुड में जो भी खबरें हैं इन्हें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसे साइंस ट्रैक को जरूर याद रखा करिएगा। इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है और परीक्षा के उद्देश्य से भी बहुत कुछ पॉइंट यहाँ मिल जाते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था शिमला समझौता। 1972 में आज ही भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। इसमें पाकिस्तान ने कश्मीर सहित अन्य विवादों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर न उठाकर आपस में शांति से सुलझाने का वादा किया था और इस समझौते का पाकिस्तान ने कई बार उल्लंघन भी किया है। स्टीव गुब्बारी के जरिए दुनिया का भ्रमण करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। सन 2002 में आज ही अमेरिकी कारोबारी 58 वर्षीय स्टीव फॉसेट गर्म हवा के गुब्बारे से दुनिया का चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति बने थे। और 19 जून 2002 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थम
से उड़ान भरी थी। इस दौरान उन्होंने 31,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की थी। अन्ना दुरई ने अंतरिक्ष में भारत को सुपर पावर बनाया। इसरो के प्रख्यात विज्ञानी मई मईल स्वामी अन्ना दुरई का जन्म 1958 में आज ही तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हुआ था। 1982 में हुआ। इसरो से जुड़े। सन 2008 में चंद्रयान का एक सफल नेतृत्व कर अन्ना दुरई भारत के मून मैन बन गए। क्या बन गए? मून मैन बन गए। तो ये भी याद रखिएगा। 2013 में नासा के मंगल प्रोजेक्ट के 10वें हिस्से में जितनी लागत में मंगल पर अंतरिक्ष यान भेजकर उन्होंने उनके साथियों ने दूसरों को दुनिया को चौंका दिया था। 2014 में विश्व के 100 शीर्ष विचारकों में शामिल किए गए इनोवेटर्स की सूची में प्रथम स्थान पर हैं और 2018 में वह सेवानिवृत्त हो गए। इसरो के बारे में जान लीजिए आप लोग, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है आपका। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी पूरा नाम है। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। प्रेरणा देने वाली कहानी। 2019 में रिलीज फिल्म मिशन मंगल में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के विज्ञानियों द्वारा भारत के पहले मार्स ऑर्बिटर मिशन के सफल परीक्षण की कहानी प्रदर्शित की गई है। आप लोग भी देख सकते हैं। 187 साल बाद खोज निकाली दुर्लभ प्रजाति ब्रैकिस्टेल्मा एटेन्यूटम। देख लीजिए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस विश्व स्तरीय शोध पत्रिका अंक में करेगी प्रकाशित। हिमालय की विलुप्त मानी जाने वाली दुर्लभ प्रजाति ब्रैकिस्टेल्मा एटेन्यूटम को 187 साल बाद भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण शोधकर्ता डॉक्टर अंबर श्रीवास्तव व हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालय में एमएससी जियोग्राफी के छात्र निशांत चौहान ने फिर खोज निकाला। ऐसे देख लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिए एक सामान्य जानकारी। मीनोपाज बाद मस्तिष्क में होता है तेज बदलाव। समान उम्र के पुरुषों की तुलना में ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है ब्राइट मैटर हाइपर इंटेंसिटीज। ऑस्ट्रेलिया में विज्ञानियों को मिला रोएंदार दुर्लभ केकड़ा। सभी भार वर्ग के लोगों पर आप देखेंगे समान रूप से प्रभावी है कोरोना वैक्सीन। केन्या के समुद्र में बन रहा है कोरल रीफ। केन्या में सिमोनी के समीप वासिनी द्वीप पर हिंद महासागर में कोरल रीफ बनाने की योजना है। एक मूगा की कृत्रिम चट्टानें लगाई जा रही हैं। देख लीजिए। हिमालय क्षेत्र में 2050 तक बढ़ जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस तापमान, पिघल लेंगे ग्लेशियर। तो यही तो आप देखिए पर्यावरण प्रदूषण हो या आप देखिए मानवीय भूल के कारण हो रहा है। बच्चों को सिर में होने वाली ट्यूमर की सर्जरी से बचाया जा सकेगा। हाल में किए गए अध्ययन में ये पाया। पार्टनरों के बीच संवाद से बढ़ेगी ग्लोबल वार्मिंग के प्रति जागरूकता। इस अध्ययन से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन विषय पर कई प्रतिभागियों के विचारों में एकरूपता थी, तो कुछ के बीच मतभेद भी देखने को मिलेगा। और आप देखिए पूरी दुनिया को एक होकर इसके खिलाफ लड़ना होगा, तभी आप देखिए सफलता पाई जा सकती है। चलिए, तो आज की न्यूज़पेपर की यही कहानी है। आप लोग एंजॉय करते रहिए, हम लोग मिलते रहेंगे।